हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में आपको राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ना है, जिनमें से आपको बीकानेर शैली, बूंदी शैली और कोटा शैली के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा जाता है। पहली है मेवाड़ शैली, दूसरी है मारवाड़ शैली, तीसरी है हड़ौती शैली और चौथी है ढूंढार शैली। ठीक है, फिर मेवाड़ शैली की भी कुछ उपशैलियाँ हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं: उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़ और देवगढ़। ठीक है, और भी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। फिर मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ बीकानेर, किशनगढ़ और जोधपुर। फिर हड़ौती की बूंदी, कोटा, झालावाड़ और ढूंढार की जयपुर या फिर आमेर, अलवर और उनियारा। तो ये हो गई इनकी उपशैलियाँ। अब आपको पढ़ना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, यूनिट सेकंड में आपके 3 टॉपिक हैं: बीकानेर, बूंदी, कोटा। फिर यूनिट थर्ड में आपके 2 टॉपिक हैं: किशनगढ़ और जयपुर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीकानेर शैली के बारे में और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसे पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक हैं। और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अपने नोट साथ में बनाते रहिएगा, आगे चलकर आपके लिए ही सुविधा रहेगी। तो चलिए फिर बीकानेर शैली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। बीकानेर चित्र शैली। इस ऐतिहासिक नगर की स्थापना का श्रेय जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधाजी के 6वें पुत्र राव बीको को है। ठीक है, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? राव बीको ने। ठीक है, जो राव जोधाजी के 6वें पुत्र थे। इससे पूर्व इस क्षेत्र पर भाटियों व जाटों का अधिकार था। राव बीको ने 1485 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, 1485 में बीकानेर नगर की स्थापना राव बीको ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। इस नगर का सर्वप्रथम अन्वेषण इटली के पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर एलसी टेसीटोरी द्वारा 1916 से 17 में किया गया था। आइए आगे देखते हैं शैली का उद्भव। बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों चित्रकारों को दिया जाता है। ठीक है, बीकानेर शैली के जो चित्रकार हुए हैं उनको उस्ताद कहकर भी पुकारा जाता था। निरंतर अभ्यास एवं कला कौशल के द्वारा यहाँ के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ के जो चित्रकार हुए हैं बीकानेर चित्र शैली के, उनको उस्ताद के नाम से भी पुकारते थे। चलिए आगे देखते हैं चित्र शैली का संरक्षण। बीकानेर के नरेश राय सिंह अकबर के समकालीन थे। बीकानेर के जो नरेश हैं राय सिंह, वो अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुग़ल घराने में कर अच्छे संबंध स्थापित किए। मुग़ल कलाकारों की दक्षता से प्रेरित होकर कुछ चित्रकारों को वह अपने साथ ले गए। ठीक है, मुग़ल कलाकारों की दक्षता से प्रेरित होकर जो राय सिंह थे कुछ चित्रकारों को अपने साथ ले गए। ठीक है, इनमें अली रजा, चितेरा तथा रुकनुद्दीन थे। ठीक है, अली रजा और रुकनुद्दीन को लेकर ये अपने साथ बीकानेर गए, जिन्होंने बीकानेर की चित्र शैली के उन्नयन में अथक सहयोग दिया। राजा कर्ण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की तथा अली रजा नामक चित्रकार ने मंदिर को कलात्मक स्वरूप दिया। बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने शीश महल बनवाया। ठीक है, बीकानेर के राजा जो सूरज सिंह हुए हैं उन्होंने शीश महल बनवाया था। आगे देखते हैं
रुकनुद्दीन ने रसिक प्रिया 1680 से 90 के बीच चित्रित की। इस चित्रकार के द्वारा चलाई गई शैली बीकानेर कलम की प्रणेता शैली बन गई। रुकनुद्दीन के पुत्र साहद्दीन भी अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा चित्र बनाया। आगे देखते हैं। अनूप सिंह एक लंबे समय तक दक्षिण में रहा और गोलकुंडा और बीजापुर के अनेक चित्र संग्रह करके बीकानेर लाया। अतः बीकानेर चित्रों में दक्षिणी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो अनूप सिंह थे वो काफ़ी लंबे समय तक दक्षिण में रहे थे और वहाँ से चित्र संग्रह करके बीकानेर लाए, इसीलिए बीकानेर के चित्रों में दक्षिणी प्रभाव भी देखने को मिलता है। अली रजा का पुत्र हसन रजा, जो कि रुकनुद्दीन का समकालीन था, इस समय तक के प्रसिद्ध चित्रकारों में रुकनुद्दीन वंश में उस्ताद हिसामुद्दीन हुए, जो आज भी जीवित हैं और बीकानेर कलम के सच्चे चित्र बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हिसामुद्दीन हुए हैं वो आज भी जीवित हैं इस पुस्तिका के हिसाब से, यानी कि जब ये पुस्तक लिखी गई थी तब वो जीवित थे। ठीक है, और बीकानेर कलम के सच्चे चित्र बनाते हैं। अब जीवित हैं या नहीं हैं इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 1700 से 1736 महाराजा सुजान सिंह के समय बीकानेर किले के सुजान अलिंद के दरवाजे में बने गायकों व कृष्णलीला के सुंदर चित्र सुजान सिंह की कला प्रियतमा के नमूने हैं। सुजान सिंह के समय में मुगल प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा था। सुजान सिंह के समय में जो चित्रों पर मुगल प्रभाव था वो धीरे धीरे करके कम होने लगा था। चलिए आगे देखते हैं। चित्रों के विषय। बीकानेर चित्र शैली के कौन कौन से प्रमुख विषय रहे हैं, यानी किन विषयों को आधार मानकर चित्रकारों ने चित्रों की रचना की है। बीकानेर चित्र शैली का मुख्य विषय वस्तु भागवत पुराण, माधवानल, कामकेदला, चौर पंचासिका, चावंडकी रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमसा, रामायण, देवी महात्म्य, दरबार, आखेट, श्रृंगारिक विषय एवं व्यक्ति चित्रण रहा है। ठीक है, ये यहाँ के विषय हैं चित्रकारी के। ठीक है, इन्हीं विषयों के आधार पर चित्रों ने चित्रकारी की है। चलिए आगे देखते हैं। बीकानेर चित्र शैली की विशेषताएं क्या थीं। यहाँ स्त्री व पुरुषों की वेशभूषा जोधपुर के समान है, यानी कि जैसी स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा जोधपुर के चित्रों में देखने को मिलती है, वैसे ही बीकानेर के चित्रों में भी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ मुगलिया प्रेमासक्त भाव वाली आंखें चित्रित हुई हैं। यहाँ भवनों व गुंबदों को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। यहाँ पर भवनों और गुंबदों को अधिकतर बनाया गया है। आगे देखते हैं। रसिक प्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान, शिकार व व्यक्ति चित्रण इस शैली की प्रिय विषय वस्तु हैं। ठीक है, यानी कि अधिकतर जो चित्र बनाए गए हैं वो रसिक प्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक आख्यान, शिकार और व्यक्ति चित्रण से संबंधित हैं। यहाँ मेघमालाओं में सारस मिथुनों, परियों तथा पक्षियों को बिजली की कौंध के साथ चित्रित किया गया है। यहाँ पीले व स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग हुआ है। बैंगनीपन लाने के लिए यहाँ एक विशेष स्थान का प्रयोग होता था। यहाँ पर पीले और स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग हुआ है और बैंगनीपन लाने के लिए एक विशेष स्थान का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बूंदी शैली के बारे में। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।